इसको कंडेम करें, करना भी चाहिए। तो क्या फिर हम बताएंगे नजर आ रहा है खालिद साहब के फिर हम वो मैच खेलने के लिए दुबई जाने पर राजी हो जाएंगे, तो ये फिर तो कहीं ना कहीं बराबरी ये ना हुई ना। नहीं, अगर देखिए, अगर सिर्फ इंडिया का मैच होता है, इंडिया के मुतालबे में मैच दुबई में होता है और पाकिस्तान को फिर इंडिया जाके किसी अगले टूर्नामेंट में खेलना पड़ता है, तो ये बराबरी नहीं है, गलत नहीं है। मैं अब ये कर रहा हूँ, बराबरी ये होगी कि अगर दुबई में ही मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का, तो जितने भी अब टूर्नामेंट इंडिया में होने हैं उन सबके मैचेस पाकिस्तान इंडिया वाले जो है वो उसी तरह दुबई में होंगे या किसी और मुल्क में होंगे, ये बराबरी है। Can you do a Champions Trophy with our India? Logically, practically, financially? Not even कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, then too it will not be good for the game of cricket. We are a voting member of ICC, we can't say no, but उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ। लेट मी टेल यू राइट नाउ। क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना। यही करेंगे नहीं, ना आने की कोई वजह हुकूमत नहीं चाहती। और उसके बाद फिर अब ये खबरें मौजूद हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर ही बात कहीं ना कहीं जा रही है। ये मसला कोई खेलों का नहीं है, मसला कोई अमन अमान का नहीं है, मसला बड़ी सीधी बात है। जहाँ तक हिंदुस्तान है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और क्यों इस्तेमाल कर रहा है सियासी हथियार के तौर पे क्रिकेट को? वो वजह यह है कि दो काम वो चाहता है, इससे दो फायदे हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में कि ना किसी टूर्नामेंट में आए या ना कहीं खेलों के मुकाबले में या कहीं भी ना नजर आए। पहली तो उनकी ये कोशिश है। आपने देखा होगा कि जो भी कोई आलमी तंजीम होती है जिसमें पाकिस्तान बतौर मेंबर दाखिल होने की कोशिश करता है, उनकी तरफ से सबसे पहले मुखालफत होती है। हमें एक साल पहले ही पता था इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पीसीबी ने रोला डाला, इतना रोला डाला, इतनी हमें झूठी तसल्लियां दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उतनी सख्त नहीं है। पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई नथिंग, जीरो का मतलब समझते हो, जीरो। अब आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड पे शिफ्ट हो गई है, कंफर्म हो गया हाइब्रिड पे। और ये जो 2 दिन से रोला डाला हुआ था कि जी वो पीसीबी नहीं मान रहा, पीसीबी स्टांस पे रुका हुआ है, ये हो है वो है, बेटा स्टांस पे नहीं रुका हुआ। पीसीबी ने जो टाइम लिया था वो इस वजह से टाइम लिया था कि भाई पैसा जो हमें देना ना उसका हम आपको गवर्नमेंट से पूछ के बताते हैं। और ये बात अंदर हो चुकी हुई है कि पीसीबी ने पैसा पकड़ लिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट्स होती है जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ। इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 weeks बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है, तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज अगर 2 week पहले नहीं थी तो 2 week बाद क्यों आ गई? तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। पहला मकसद है तबाह किया जाए, दूसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये दुनिया को तासर दिया जाए कि ये एक महज़ब मुल्क नहीं है, ये पुरअमन मुल्क नहीं है, यहाँ पे दंगा फसाद होता है, यहाँ पे दहशत गर्दी होती है, ये खुद भी दहशत गर्दी होते हैं। इस सारे सियासी एजेंडे को देकर वो इंडिया जो है वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मुनासिब, गलत बात है। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके, हथियार इसलिए फेंके, इनके पास जवाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी पर फाइन नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या करेगा?